पोम्पेई का गर्म हम्माम और दो इंसानी ढांचे। कदीम रूम में मालिक और गुलाम की जिंदगी का फर्क, जो आतिश फिशन की राख में छुपा था। रूम के कदीम शहर पोम्पेई में तकरीबन 2000 बरस तक आतिश फिशन पहाड़ों के पत्थरों और राख के नीचे दबी कुछ ऐसे खंडरात मिले हैं, जिसे एक ऐसी दरियाफ्त करार दिया जा रहा है जिसको किसी सदी में सिर्फ एक बार ही ढूंढना मुमकिन होता है। माहिरीन आसार कदीमा को यहाँ ऐसे बड़े और शानदार हम्माम मिले हैं जहाँ गर्म और ठंडे दोनों कमरे बनाए गए हैं, जहाँ दीवारों पर नक्श वाओ निगार बने हुए हैं और यहाँ नहाने के लिए पूल भी हैं। सपा की तरह नजर आने वाले ये खंडरात एक बड़े रहायशी घर में वाक़े हैं जिन्हें गुज़श्ता 2 बरसों में खुदाई के दौरान दरियाफ्त किया गया है। पोम्पेई में आर्कियोलॉजिकल पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर गैरी ज़ुकट्रेगल ने बीबीसी न्यूज़ को बताया कि इन्हें खंडरात को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग बस चंद ही मिनटों पहले यहाँ से गए हों। इनमें से एक ढांचा किसी औरत का है जिसकी उम्र 35 से 50 बरस होगी और दूसरा किसी नौजवान का। उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन वो फिर भी इलाके में आतिशफिशा की गैस और सुलगती हुई राख के फैलने के सबब मारे गए। पोम्पेई में खिदमत सरंजाम देने वाले माहिर आसार कदीमा डॉक्टर लडोविचा अलीसा कहती हैं कि ये एक ड्रामाई मकाम है और यहाँ दरियाफ्त होने वाली हर चीज़ आपको इस ड्रामे से मुताल्लिक कहानी सुना रही होती है। इस कदीम शहर का एक तिहाई हिस्सा आतिश फिशन के फटने के बाद मलबे में दब गया था, लेकिन वहाँ होने वाली खुदाई के सबब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो आपको कदीम रूम में बसने वाली जिंदगियों की झलक दिखाती हैं। पोम्पेई में काम करने वाले माहिरीन आसार कदीमा की सरगर्मियों को बीबीसी और लाइन्स टेलीविजन की डॉक्यूमेंट्री पोम्पेई द न्यू वीक बनाने वाली टीम ने इंतहाई करीब से देखा है। हाल ही में पोम्पेई में पूरा एक ब्लॉक दरियाफ्त किया गया है जहां एक कपड़े धोने का मकाम, एक बेकरी और एक बड़ा से घर वाक़ था। समझा जा रहा है कि ये तमाम इमलाक एक ही अमीर और बासर सियासतदान ओलस रुसती स्वीरस की मलकियत थे। डॉक्टर ज़ुकट्रेगल कहते हैं कि यहाँ दरियाफ्त होने वाले हम्माम यहाँ के लोगों की रईस हैसियत की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। यहाँ सिर्फ चंद ही मकानात हैं जिनमें निजी हम्माम थे और इससे मालूम होता है कि ये सिर्फ रईसों के लिए थे। ये शायद पोम्पेई में किसी भी घर में दरियाफ्त होने वाला हमामों का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद वो एक और कमरे में आते होंगे जहां उनकी जिल्द पर तेल लगाया जाता होगा और फिर उसे किसी मखसूस आले से साफ किया जाता होगा। आखिर में वो यहाँ मौजूद सबसे खूबसूरत जगह का रुख करते होंगे जहाँ लाल सुतून थे और नहाने के लिए एक पूल था जहाँ कम से कम एक वक्त में 20 से 30 अफराद मौजूद रह सकते हैं। डॉक्टर ज़ुकट्रेगल कहते हैं कि शदीद गर्मी में आप यहाँ पानी में पाँव डालकर बैठ सकते हैं और वाइन के गिलास से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए अपनी दोस्तों से बातें कर सकते हैं। ये हम्माम इस गैर मामूली घर के अंदर से सामने आने वाली ताज़ा तरीन दरियाफ्त है। ये हम्माम इस गैर मामूली घर के अंदर से सामने आने वाली ताज़ा तरीन दरियाफ्त है। गुज़श्ता बरस यहाँ एक और कमरा दरियाफ्त हुआ था जिसकी दीवारें सियाह थीं और उन पर दिल को लुभाने वाले नक्श कनफ़ार बने हुए थे। यहाँ एक और कमरा था जिसकी दीवारों पर आसमानी रंग किया गया था। इस घर के रहायशी वहाँ अपने ख़ुदाओं की इबादत करने आते होंगे। ये घर अपनी तबाही के वक्त भी तज़ीन व आराइश के मरहले से गुजर रहा था क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ घरों की तामीर में इस्तेमाल होने वाले औजार और दीगर सामान मिला है। वेसुवियुस से निकलने वाला आतिशी लावा इस कमरे के बाहर सड़क तक आया था और इसके सबब एक दीवार गिर गई थी और ये लोग इसके तले दबकर हलाक हो गए थे। जब वो नौजवान मर रहा था उस वक्त इस कमरे में मौजूद खातून जिंदा थीं, सोचिए उनका दर्द कैसा होगा। इसके बाद ये कमरा लावे से भर गया और वो खातून भी हलाक हो गईं। नौजवान के ढांचे का मुआयना करने से ये बात सामने आती है कि कम उम्री के बावजूद इनकी हड्डियां कमज़ोर थी, जिससे इस बात का इशारा मिलता है कि शायद वो कोई अमीर शख्स नहीं थे या फिर ये भी हो सकता है कि वो कोई गुलाम हूँ। यहाँ एक खातून का ढांचा बेड पर पड़ा हुआ मिला था, जबकि एक नौजवान का ढांचा उसी छोटे से कमरे के एक कोने में मिला था। जिन खातून का यहाँ से ढांचा बरामद हुआ है उनकी उम्र ज्यादा थी लेकिन उनकी हड्डियों और दंत अच्छी हालत में थे। डॉक्टर सूफी कहती हैं कि शायद वो यहाँ के मुआशरे में आला दर्जा रखती हूँ। हो सकता है वो इस घर के मालिक की अहलिया हूँ या फिर अहलिया की खिदमत करने वाली कोई मुलाजिमा, हमें उसके बारे में हतमी इल्म नहीं है। यहाँ मौजूद एक मार्बल की टेबल भी खुदाई के दरमियान दरियाफ्त हुई है जिस पर कांच और कांसी की अशिया भी मौजूद थीं। शायद ये दोनों अफराद इन अशिया को अपने साथ कमरे में ले आए हों और उम्मीद कर रहे हों कि वो आतिश फिशन के फटने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन दोनों अफराद की मुट्ठियों से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो खुसूसी अहमियत की हामिल हैं।
नौजवान लड़के के पास कुछ चाबियां थीं जबकि खातून के पास कुछ सोने चांदी के सिक्के और कुछ जेवरात। तस्वीर का की पशन कुदरती मोतियों से तैयार करदा झुमके और पत्थरों से बने गले के हारों को देखकर लगता है कि ये अशिया किसी के ज़ाती इस्तेमाल में थीं। माहिर आसार कदीमा कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें दीगर कीमती अशिया के साथ पोमपे की तजूरी में रखी हुई थीं और हमें दीगर माहिरीन के हमराह इन्हें देखने का मौका मिला। वो कहते हैं कि सोने के सिक्के उस वक्त भी ऐसे चमक रहे थे जैसे बिल्कुल नए हों। वहाँ मौजूद सोने और कुदरती मोतियों से तैयार करदा झुमके और पत्थरों से बने गले के हारों को देखकर लगता है कि ये अशिया किसी के ज़ाती इस्तेमाल में थीं। वो कहते हैं कि जब हमें ऐसी अशिया मिलती हैं तो कदीम और जदीद ज़मानों के दरमियान फासिला कम हो जाता है और हम आतिश फिशन के फटने के सबब हलाक होने वाले लोगों की ज़िंदगियों के छोटे छोटे टुकड़ों को छू सकते हैं। डॉक्टर सूफी इस घर में खुदाई के दरमियान मिलने वाले हमामों को सदी में एक बार हाथ आने वाली दरियाफ्त करार देती हैं और कहती हैं कि इससे हमें रूम की कदीम जिंदगियों में मौजूद सियाही का भी पता चलता है। इस गर्म हम्माम के बिल्कुल पीछे एक बॉयलर रूम था जहां से एक पाइप के जरिए पानी सड़क से अंदर की तरफ आ रहा था। वहां मौजूद पानी के वालों ऐसे थे जिन्हें आज भी खोला और बंद किया जा सकता है। जितनी कालिक और सियाही वहाँ मौजूद है इसे देखकर मालूम होता है कि जब ये निज़ाम काम कर रहा होता होगा तो इस कमरे में रहना गुलामों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त ही होता होगा। गरम हम्माम के बिल्कुल पीछे एक बॉयलर रूम था जहां से एक पाइप के जरिए पानी सड़क से अंदर की तरफ आ रहा था। डॉक्टर सूफी मजीद कहती हैं कि इस खुदाई के दौरान हमें जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ़र्क नज़र आया वो गुलामों और रईस अफराद का रहन सहन था। यहाँ हम देखते हैं कि ऐशवाओ इशरत में जिंदगी गुजारने के लिए शानदार हम्माम बनाए गए हैं और दूसरी जानिब बॉयलर रूम है जहाँ गुलाम पूरे दिन आग भड़का रहे होते होंगे। इन दो मुख्तलिफ जहानों को सिर्फ एक दीवार के जरिए तकसीम किया गया था। अब यहाँ जारी खुदाई अपने इख्तितामी हफ्तों में दाखिल हो चुकी है और यहाँ मौजूद राख को हटाते वक्त नई दरियाफ्तें अब भी हो रही हैं। यहाँ चूंकि खुदाई का काम जारी है इसलिए यहाँ सिर्फ महदूद तादाद में ही लोगों को रसाई दी जाती है, लेकिन जब यह काम मुकम्मल हो जाएगा तो उस मकाम को आम आवाम के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस खुदाई के अमल की निगरानी करने वाली डॉक्टर अनाउनिस्टी कहती हैं कि यह हर दिन हमारे लिए नया सरप्राइज लेकर आता है। कभी मैं यहाँ ये सोचकर आती हूँ कि आज हमेशा की तरह नॉर्मल दिन होगा, लेकिन उस वक्त फिर हमें कुछ गैरमामूली चीज़ मिल जाती है। ये मकाम पोमपे में जिंदगी के जादुई लम्हात की अक्कासी करता है और यहाँ होने वाले खुदाई के काम के सबब हम ये सब आम आवाम को भी दिखा पाएंगे।